हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको बताया था कि आज मैं बनाऊंगी आलू बथुए की सब्ज़ी, तो मैंने बना ली है आलू बथुए की सब्ज़ी। इसके साथ ही मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी भी पीसी है, क्योंकि मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ और पूड़ी के लिए मैंने आटा गूंद कर रख लिया है। तो अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी। तो जोया हैदर और उनके पापा तीनों बैठे हैं, तीनों के लिए मैं ले जा रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी और सब्ज़ी और साथ में हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी। तो ये देखिए कालीन, ये मैंने 1 किलो कपड़ा देकर बनवाई है और ये सिर्फ सैम्पल है, सिर्फ वो दिखा रहा है। अभी मैंने कपड़ा दिया है, इन्होंने रसीद बना दी है। इसके बाद वो अब मुझे परसों बनाकर लेकर आएंगे। देखिए कितनी बड़ी चौड़ी, और ये कपड़ा आपको दिख रहा होगा, ये मैंने दिया है। इसमें 3 किलो कपड़ा है, ये जो आपको पोटली दिख रही होगी। तो ये 3 किलो कपड़ा है और ऐसी बेडशीट भी बनाकर दे रहे हैं। ये 150 रुपये में डबल बेड की और शायद 100 रुपये में सिंगल बेड की दे रहे हैं, और साथ में 1 किलो कपड़ा। तो मैंने कपड़ा दे दिया। अब ये कपड़ा भाभी निकाल कर दे रही हैं। भाभी का तो 5 किलो का करीब कपड़ा हो गया और 1 किलो में एक कालीन बना कर दे रहे हैं। तो मैंने तो अंदाज से निकाल लिया था, वो 3 किलो था, और ये भाभी ने भी अंदाज से निकाला, पता नहीं कितना 1 किलो होगा, उनका निकल आया 5 किलो। सो गाइज, कपड़ा दे दिया और कपड़ा मेरा निकला था कपड़ा 3 किलो, जिसमें 1 किलो मैंने नौशीन सामने मामू की मा बहू है, तो मैंने उनसे कह दिया था कि जो बनवाना बनवा लो, क्योंकि 1 किलो कपड़े में या तो आप 300 रुपये दोगे कालीन बनवा लोगे, सिंगल बेड की चादर 100 रुपये और 150 रुपये डबल बेड की चादर ले रहे हैं। तो मैंने तो उनसे कह दिया था कि मुझे बस 2 कालीन बनवाना है। मैं एक कालीन बस बनवा रही थी, क्योंकि मेरे पास 2 ऑलरेडी रखी हुई हैं। लेकिन वो जोया के पापा आए, कहने लगे 2 बनवा लो, 2, क्योंकि कालीन काफ़ी अच्छी है और बड़े साइज़ में है और 300 रुपये में बन रही है और 1 किलो कपड़ा ले रहे हैं। तो मेरा 3 किलो कपड़ा हो रहा था, तो मैंने 2 कालीन और 1 किलो कपड़े में मैंने 1 किलो कपड़े में मैंने नौशीन को दे दिया, तो मेरा हो गया। अब भाभी ने भी बनवाई है, तो भाभी ने 2 कालीन बनवाई हैं और भाभी का करीब 5 किलो कपड़ा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ और बनवा लो, तो फिर भाभी ने 2 सिंगल बेड की चादर बनवा ली। उसके बाद अब भी उनका 2 किलो कपड़ा बच रहा था, तो वो बोली ले जाओ ले जाओ, क्योंकि अब वो अंदर ला के क्या करती। तो 2 किलो कपड़ा एक्स्ट्रा था और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ही 1 किलो हो जाता, हमें तो पता ही नहीं था। हमने सोचा ये कम ना हो, लेकिन वो 3 किलो निकला था। तो आज हमने 1 किलो कपड़े से 1 कालीन और 2 किलो कपड़े से 2 कालीन ऑर्डर कर दिए हैं। अब वो परसों आएंगे। कालीन पैसे नहीं ले जाते हैं, बस कपड़ा ही ले जाते हैं। तो परसों आएंगे वो, और परसों बहुत सारी कालीन लेकर आएंगे डिज़ाइन वाली। उसमें से जो आपको पसंद हो वो ले लो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर उनको मिलते हैं। बहुत सारे ऑर्डर लेकर आए हैं, तो कह रहे अभी बहुत सारी आएंगी परसों। अब आपको जो पसंद हो तो आप डिज़ाइन पसंद कर लेना। तो जो हम लोग को पसंद होगी तो हम लोग पसंद कर लेंगे डिज़ाइन और ले लेंगे, और तब उनको पैसे देंगे। तो ये बिल्कुल नई चीज़ देखने को मिली है कि 1 किलो कपड़े से हम 1 कालीन ख़रीद सकते हैं और चादर भी ख़रीद सकते हैं। और ये आए थे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मेरी बहन है वहाँ पर आए थे। और उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा था कि मैंने तो कह दिया था कि वो तुम्हारा कपड़ा लेकर भाग गए, अब कुछ नहीं बनेगा। तो वो बोली कि पैसे ले नहीं गए, कपड़ा ले गए हैं, तो जाएगा तो पुराना कपड़ा ही तो है, जाने दो। लेकिन नहीं, परसों मतलब 2 दिन के बाद फिर वो उनकी दोनों कालीन बन के आ गई थी। फिर मैंने उनसे कह दिया था अगर आए तो मोबाइल नंबर ले लेना, मेरे पास भेज देना। तो उन्होंने मोबाइल नंबर ले लिया था, मुझे सेंड कर दिया था। और मैंने तो फ़ोन करके बुलाया भी, उन्होंने एड्रेस बता दिया था। तो वो भैया एड्रेस पूछ कर आ गए थे। तो कल मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने कहा अभी मैं बाहर जा रही हूँ, आपको आने के बाद दूंगी। लेकिन वो बोले कि मैं 22 तारीख तक यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं। वो बोले मैं चला जाऊँगा, उसके बाद मालूम नहीं मैं यहाँ आऊँ नहीं। आप 21 तारीख तक आ जाओगी, तो आप 21 को ही ले लेना। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा नहीं आप आ जाओ और हमें दे जाओ, और अभी तो टाइम है जाने में। तो वो आज आए और उन्होंने दिया, और मैंने 1 किलो कपड़े से ख़रीदी कालीन। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि परसों के बाद मुझे जाना है। और
मम्मी के पास जाऊंगी, सब देख के आऊँ, मिल आऊँ उनसे, पता नहीं फिर मम्मी से मतलब जाते जाते जाना हो ना हो, क्योंकि बहुत बिजी टाइम होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास से फिर आऊँगी, फिर आपसे बात करूँगी। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी का घर पास में ही है। जोया हैदर मेरे साथ नहीं जा रहे हैं और मैंने कह दिया था कि मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी। तो थोड़ी देर मम्मी के पास बैठूँगी और थोड़ी देर दादी के पास जाऊँगी, उनसे भी मिल आऊँगी। तो बहुत ही देखिए कितना पास में है मेरा घर। और जोया हैदर ने कहा भी नहीं कि मैं चलूँगा, दोनों मोबाइल से खेल रहे थे और ठंड की वजह से मैं लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि सफ़र करना है, जितना सर्दी से उनको बचाया जा सके बचा लें। और इसी वजह से मैं स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि हैदर को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जकड़न की। तो फाइनली मैं अम्मी के पास आ गई हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ मम्मी के पास से, और अभी नहीं आई हूँ, काफ़ी देर हो गई, अभी तो 6:30 बज रहा है और मैं 5:30 बजे 1 घंटे पहले आ गई थी। तो पहले मैं मम्मी के पास गई थी, फिर थोड़ा सा दादी के पास बैठी, फिर मम्मी के पास बैठी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। और पता नहीं इसके बाद तैयारी में फिर मम्मी के पास जाने का टाइम मिले ना मिले, तो इस वजह से मैं मिल आई, मम्मी से भी मिल आई, दादी से भी मिल आई, इन लोग को बताया ही कि मैं अब किस दिन निकल रही हूँ और कब वापस आऊँगी। तो मम्मी और दादी से मिल आई हूँ। और अब हैदर को लगी है भूख, तो दोपहर में मैंने बनाई थी बथुए की रोटी, सॉरी बथुए की पूड़ी और बथुए की सब्ज़ी। और मैं इसलिए डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि हैदर कुछ इशारे कर रहा है वहाँ से, और मैं इस वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो मैंने बनाई थी बथुए की पूड़ी और सब्ज़ी चटनी। तो अब मैं बनाऊँगी बथुए की रोटी। हैदर बथुए की रोटी खाओगे कि सादा रोटी खाओगे? तो हैदर ने कह दिया बथुए की रोटी। मैंने हो सकता है हरी हरी रोटी ना खाएं वो, तो मैंने पूछ लिया, तो कह रहे नहीं मैं बथुए की वो रोटी खाऊंगा। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज कर रहा है। पूड़ी 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 नहीं दूंगी मैं, रोटी खाएं चाहे आप कोई भी रोटी खाएं, पूड़ी नहीं दूंगी। वो इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि अभी खाइए फिर उनको 2-2 टाइम ऑयली नुकसान करेगा, इस वजह से मैं नहीं दूंगी। तो जोया क्या कर रही है? और जोया ने मुझे मिस किया था, हैदर ने मुझे मिस किया था? नहीं किया था? कितना किया था? पता नहीं। तो हैदर कर रहे हैं ड्राइंग और मैं पूछ रही हूँ मुझे कितना मिस किया था। तो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस किया था मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। जोया के पापा आ गए हैं 2 मिनट के लिए, तो मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा कि अब आए हो तो गर्मा गर्म रोटी खा के जाओ, तो वो भी राज़ी हो गए, उन्होंने मना नहीं किया। तो अब मैं उनके लिए रोटी बना रही थी, रोटी बनाई, उन्होंने उनको खाना दे दिया, खाना खा लिया, हम सब ने भी खाना खा लिया। अब बारी है बर्तन धोने की, तो अब मैं बर्तन धोऊंगी। जोया हैदर कमरे में है और जोया के पापा फिर से चले गए हैं। और आज जल्दी हो गया, जल्दी खाना इनको खिला दिया और जल्दी बर्तन भी धो दिए, और बर्तन कम भी निकले क्योंकि आज दोपहर में बहुत देर हो गई थी। आपने देखा था पेड़ की छटाई हुई थी, उसके बाद कल जोया के पापा ने पूरी लकड़ी काटी, मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। मैं सोची थी हेल्प कर दूंगी, लेकिन वो खुद ही इतनी मेहनत करते रहे, उन्होंने पूरी काट कर रख दी और जितनी भी थी वो सब कर दी। उसके बाद आज झाड़ू लगाना थी, बहुत ज़्यादा फैला था, तो मैंने झाड़ू लगा दी और सब साफ़ कर दिया। तो बहुत टाइम हो गया था, फिर पूरे घर की धुलाई करी, साफ़ कर दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद फिर पूड़ी भी बनाना थी, तो करीब 3 बज गया था। सबने खाना खा लिया था, सारे बर्तन धुल गए थे। तो बर्तन आज शाम को कम निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा निकलते। उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास चली गई थी, तो फिर चाय का भी बनाने का नहीं हुआ, तो और कम बर्तन हो गए थे। तो इस तरीके से आज दिन में जो काम हुआ था उसकी वजह से शाम को आज ज़्यादा काम नहीं रहा मुझे करने के लिए। मौसम काफ़ी ठंडा है, मुझे शॉल ओढ़ना पड़ी क्योंकि शाम के टाइम ठंडा हो रहा है। सुबह से दोपहर तक गर्म लगता है, फिर शाम के टाइम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो गाइस मैंने बर्तन धो लिए हैं और चाय बनने को रख दी है, और अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मटर छीलूँगी
और कल बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। कल लगभग सारी पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि कल मुझे पूरी पैकिंग करना ही है, हर हाल में करना है। तो कल बाज़ार जाना है, बाज़ार से थोड़ा सा छोटा मोटा सामान लेना है, जैसे मोज़े लेना है और चिमटी लेना है, हो सकता रुमाल लेना हो, तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें मुझे लेना है जो मैं कर लूँगी। और जो भी बाज़ार वाला काम है कल हो जाएगा, शॉपिंग नहीं करना है, सारी शॉपिंग हो चुकी है। तो ये सारा सामान लेने के बाद फिर कल मुझे कपड़े अपने कपड़े प्रेस करके रखना है। और आज मैंने कपड़ा देकर पुराने जो कपड़े थे कालीन बनवाई है। 1 किलो में 300 रुपये देने पर एक कालीन बन रही थी और 2 किलो कपड़े में 2 बन रही थी। उसके अलावा बेडशीट भी बन रही थी। तो मैंने 2 कालीन बनवाई थी, कालीन ज़्यादा अच्छी थी और मैंने बनवाई है 2, मैंने बनवाई है, एक सामने नौशी में 3 और 2 भाभी ने बनवाई है। हो सकता है अभी 1 आध 2 और बनवाएं, भाभी उनकी बहन भी यहाँ रहती है तो भाभी भी बनवा सकती हैं। तो परसों आ जाएंगी, परसों आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।